मृगजल से ही ताप मिटा ले, सपनों में ही कुछ रस पाले। मैंने तो तन मन का सपनों में भी बस सपना देखा है। तूने क्या सपना देखा है? कहते हैं सपने सच नहीं होते, मगर कुछ लोग ऐसे सपने देखते हैं जो सिर्फ सपने नहीं होते, मगर उनके सपनों में भविष्य का सच छिपा होता है। तो आज हम आपको ऐसी दो घटनाओं के बारे में बताएंगे जिनके बीच 115 साल का अंतर है, मगर फिर भी इन दोनों घटनाओं में इतनी साम्यताएं हैं कि आप जान कर भी नहीं मान पाएंगे। हम इसे योगानुयोग कहे या फिर कोई रहस्य, ये हम आप पे छोड़ते हैं। तो दोस्तों, बात है सन 19वीं सदी की, जब साइंस फिक्शन यानी काल्पनिक विज्ञान कथाओं का सुवर्ण काल चल रहा था। उसी समय में एक मशहूर विज्ञान कथा लेखक जुले वर्न हो गया, जिन्होंने कई काल्पनिक विज्ञान कथाएं लिखी जो आगे जाके वास्तविकता में रूपांतरित हुई। जुले वर्न ने साल 1864 द जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, 1865 फ्रॉम द अर्थ टू द मून और 1873 अराउंड द अर्थ 18 डेज ऐसी 3 काल्पनिक विज्ञान कथाएं लिखी, जिसमें पृथ्वी से चंद्र तक के अवकाश यात्रा की बात है। मगर आश्चर्य की बात तो ये है कि उस समय में अवकाश यान तो क्या, एरोप्लेन की खोज तक नहीं हुई थी। और ऐसे समय में जुले वर्न ने अवकाश यात्रा की ऐसी कल्पना की जो करीब 100 साल के बाद हुई प्रथम समानव चंद्र यात्रा के साथ कई साम्यताएं दर्शाती थी। तो ये रही कुछ साम्यताएं। जुले वर्न की कथा में चंद्रयान की कैप्सूल जिसमें अवकाश यात्री बैठते हैं, उसका नाम था कोलंबियाड, जबकि वास्तविक चंद्र यात्रा में भी इस कैप्सूल का नाम कोलंबिया था। जुले वर्न की कथा में चंद्रयान पर 3 यात्री सवार थे, जबकि वास्तविक चंद्र यात्रा में भी 3 यात्री ही सवार थे, आर्मस्ट्रांग, ऑलिड्रिन एवं कॉलिंस। जुले वर्न की कथा में चंद्रयान का लॉन्चिंग फ्लोरिडा राज्य के टाम्पासा में हुआ था, जबकि वास्तविक चंद्रयान का लॉन्चिंग भी फ्लोरिडा राज्य के कैप कैनावेरल से हुआ था। देखने वाली बात तो ये है कि इन दोनों स्थान विषुववृत्त पर ही स्थित है। जुले वर्न की कथा में चंद्रयान अपनी वापस यात्रा के दौरान प्रशांत महासागर में उतरा, जहां अमेरिकन नेवी के युद्ध जहाज ने उसे बचा लिया था। बिल्कुल उसी तरह वास्तविक चंद्रयान भी प्रशांत महासागर में ही उतरा, जहां अमेरिकन नेवी के युद्ध जहाज ने उसे बचा लिया। जुले वर्न की कथा का चंद्रयान एल्यूमिनियम से बना हुआ था, जबकि वास्तविक चंद्रयान के निर्माण में भी इसी धातु का उपयोग किया गया था। जुले वर्न की काल्पनिक चंद्रयान और उसके 110 साल के बाद वास्तविक चंद्रयान के कद एवं आकार में भी बहुत कुछ साम्यताएं थी। जुले वर्न की काल्पनिक कथा में तीनों अवकाश यात्रियों ने उच्छ्वास से निकलते हुए कार्बन डाइऑक्साइड को खींच लेने के लिए पोटाश का बंदोबस्त किया था, जबकि वास्तविक चंद्रयान में भी ऐसा ही बंदोबस्त था। आश्चर्य की बात तो ये है कि वास्तविक चंद्रयान के दौरान तीनों यात्रियों ने गुरुत्वाकर्षण के अभाव के कारण वजनहीन स्थिति का अनुभव किया, और ऐसी ही स्थिति की कल्पना 110 साल पहले जुले वर्न ने भी की थी। इस प्रबुद्ध लेखक ने अपनी काल्पनिक कथा में लिखा था कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की पकड़ से छूटने के लिए अंतरिक्ष यान का वेग 39,200 किलोमीटर होना चाहिए, जबकि वास्तविक चंद्रयान का वेग कितना था? 40,000 किलोमीटर, यानी सिर्फ 2% का फर्क। दोनों कथाओं में चंद्रयान का मॉनिटरिंग फ्लोरिडा एवं टेक्सास से होता था। दोनों यात्राओं में चंद्रयान के बेसुमार पतन वेग को कंट्रोल करने के लिए रेट्रो रॉकेट यानी प्रति रॉकेट का उपयोग किया गया था। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे विशाल महासागर है, जिसका व्याप 16 करोड़ 18 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, लेकिन इतने विशाल महासागर में भी वास्तविक चंद्रयान वही उतरा जो स्थान 110 साल पहले जुले वर्न ने बताया था। अब इसे जुले वर्न की दूरदृष्टि कहे या भविष्यवाणी, मगर जो भी है आज हमारे सामने है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।